जिस प्रकार से अभी हम लोग जो अपने साइंस के चैप्टर में क्या जीव विज्ञान को लेके चल रहे थे, तो यहाँ तक जो हम लोगों ने चर्चा की थी, तो अपने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग अपनी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब क्या है कि जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जो हमारे पिछले लेक्चरों की यदि हम बात करें तो हम लोगों ने कोशिका को भी पढ़ा है। कोशिका के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की चर्चा भी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपना नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र के जब हमने अपनी बात की चर्चा की थी तो वो हमने अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। अब जो हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे या आज जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो आज हम अपनी चर्चा करेंगे स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या, तो वो हम करेंगे अपना कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में करेंगे, कंकाल तंत्र के बारे में। तो आज जो हमें पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में किसका तंत्र पढ़ना है, हमें मानव कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करना है ना। स्केलेटल सिस्टम, जैसा कि हम अपने जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम आपसे हमेशा यही बोलते हैं कि सबसे पहले हमको क्या समझना है, तो इसके अर्थ की बात करनी है। आखिर यह कहलाता क्या है, कंकाल है क्या, या कंकाल तंत्र है क्या, यह कंकाल तंत्र बना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो आप अपने शरीर से देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने शरीर से देखिए। क्या आप यह बताइए कि यह कंकाल तंत्र बना कैसे है। तो हम कहेंगे कि कंकाल किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि यह हमारे शरीर में हड्डियों का एक ढांचा है। क्या कहेंगे कि हमारे शरीर में जो हड्डियों का एक ढांचा है, या जिस प्रकार से जो हमारी अस्थि हो गई, हड्डी हो गई, उपास्थि हो गई, पेशी भी हो गई, मतलब कि जो ये निम्न चीज़ों से मिलकर जो एक हमारा एक तंत्र मिलके बनता है, इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे कहते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। ओके, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यह बताइए कि क्या हमारे शरीर में यदि हड्डियाँ ना हो तो क्या हम ऐसे खड़े हो सकते हैं क्या, बताइए आप, क्या हम ऐसे खड़े रह सकते हैं। हम अपने हाथ को यूं जो फोल्ड कर रहे हैं, क्या यह कर सकते, क्या कुछ भी नहीं कर सकते। या हम यूं कहें कि यदि हमारे शरीर में अस्थियों ना हो, हमारे शरीर में अस्थियां ना हो, तो भी हम यह कह सकते हैं कि इसमें क्या है, तो मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। या यूं कहें कि मानव शरीर की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ से आप यह समझ सकते हैं कि जो अस्थियां या हड्डियां होती हैं, यह हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, तो यह हमारे शरीर में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्यों करता है, क्योंकि यदि ये ना हुआ तो हमारे जीवन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा ही अस्तित्व नहीं है, तो जीवन का अस्तित्व कैसे हो सकता है, आप बताइए। यदि हम कंकाल तंत्र को लेके चलें, या जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे, तो वो हमें पढ़ना है क्या, स्केलेटल सिस्टम। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके समझना है। यदि हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। या यूं कहें कि जो कंकाल तंत्र है वह हमारा मिलकर बना तो बना कैसे है। तो आपको यह बात याद रखनी है, जो कंकाल तंत्र है, तो इसमें यदि हम सबसे पहली बात करें तो वो है हमारी अस्थि, अस्थि या हड्डी, जिसे हम हड्डी भी बोलते हैं, या अस्थि। ठीक है, तो सबसे पहले अस्थि। दूसरी बात यदि हम करें तो दूसरा हमें देखना है तो उपास्थि। मैं सबके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि हड्डी क्या होती है, उपास्थि क्या होती है, और इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद हमें पढ़ना है पेशी। क्या पढ़ना है, पेशी। मतलब हमें कंकाल तंत्र की यदि हम संरचना की बात करें तो यह बना होता है 3 भागों से मिलकर। कौन कौन से, सबसे पहले जो मुख्य भूमिका होती है, यदि हम मुख्य बात करें तो वो होती है अस्थि। ठीक है,
उसके बाद हमें पढ़ना है उपास्थि, और इसमें मुख्य भूमिका होती है पेशी। हड्डी की यदि हम बात करें तो हड्डी आपको पता है कि हमारे शरीर में, जैसे हमारे हाथ में हो गई है ना, हमारे पैरों में हो गई, तो इस प्रकार से हम हड्डियों को देखेंगे और एक एक हड्डी पर डिस्कस करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरी हम उपास्थि की बात करें तो आपको उपास्थि के बारे में भी पढ़ना है ना, और पेशी जैसे हमारी हृदयक पेशी हो गई है ना। तो सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे क्या, अस्थि की लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अस्थि या बोन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आपको क्या करना है, नोट करना है। इसके बाद यदि हम देखें, सबसे पहले हमें जो पढ़ना है तो वो हम पढ़ेंगे अभी अपना क्या, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अस्थि, अस्थि या हड्डी। ओके, अस्थि या हड्डी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले यदि हम अस्थि की बात करें तो आपको एक बात याद रखना है कि साइंस में या विज्ञान में, जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको नोट करते ही जाना है। विज्ञान में अस्थि को क्या कहते हैं, तो याद रखना है आपको, विज्ञान में अस्थि को कहते हैं ऑस्टियो। क्या कहते हैं, तो ऑस्टियो कहते हैं। विज्ञान में अस्थि को कहते हैं ऑस्टियो। यदि हम इसके अध्ययन की बात करें कि जो अस्थियों के ऊपर अध्ययन किया जाता है तो इसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अस्थि के विज्ञान में अस्थि को कहते हैं ऑस्टियो और इसके अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। और यदि हम शरीर में अस्थि के निर्माण की बात करें, बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं, यदि हम अस्थि के निर्माण की बात करें, आप निर्माण की बात करें, अस्थि के निर्माण की बात करें तो क्या कहते हैं, तो अस्थि के निर्माण को कहते हैं ऑसिफिकेशन। बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि विज्ञान में जो अस्थि या हड्डी को बोलते हैं ऑस्टियो कहते हैं, इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। लेकिन यह अस्थि का जब निर्माण हमारे शरीर में होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑसिफिकेशन कहलाती है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद यदि हम अस्थि के निर्माण में देखें कि मुख्य भूमिका किस पदार्थ की होती है या किन से मिलकर अस्थि का निर्माण होता है, तो आपको देखना है कि जो अस्थि के निर्माण में मुख्य भूमिका होती है तो वो होती है फास्फोरस। और किससे मिलके बनती है, तो कैल्शियम। मतलब जो हड्डी का निर्माण होता है तो वह किससे मिलकर होता है, फास्फोरस और कैल्शियम से मिलके बनता है। सब आपको नोट करना है। अब यदि इसके बाद की बात करें तो यदि हम मानव शरीर में हड्डियों की संख्या देखें या अस्थियों की संख्या देखें कि शरीर में आखिर हड्डियां होती कितनी हैं, तो आपको याद रखना है कि जो मानव शरीर में हड्डियों के प्रकार कैसे, यदि अगर हम वयस्क की बात करें, मतलब वयस्क की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कि वयस्क में होती हैं 206 हड्डी, है ना। कितनी होती है, 206 हड्डी। और यदि हम बच्चों में इसकी बात करें तो आपको यह भी याद रखना है कि बच्चों में जो अस्थियां होती हैं या हड्डी होती हैं तो वह कितनी होती हैं, तो लगभग हमें याद रखना है कि 300 होती हैं। कितनी होती हैं, 300 होती हैं। तो आपको इतना क्या रखना है, याद रखना है। मैंने क्या बताया कि विज्ञान में अस्थि को ऑस्टियो कहते हैं, इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का जो निर्माण होता है उसे ऑसिफिकेशन कहते हैं।
इसका जो निर्माण में मुख्य भूमिका होती है तो किन की होती है, तो यह फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बनती है। ठीक है, मानव शरीर या में वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं, बच्चों में 300 होती हैं। हमारे शरीर में जो हड्डी कितनी कठोर होती हैं, आप छू कर देखिए, आसानी से नहीं टूटती हैं जब तक उसमें बहुत ज्यादा क्या हो, मतलब कि प्रेशर ना लगे या किसी चोट के कारण या जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तब हड्डियां टूटती हैं, जब उस पर कोई ज्यादा दबाव या बल लगे। तो इसके कारण ये हड्डियां क्या होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि क्यों कठोर होती हैं, तो आपको याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अस्थियों के कठोर होने का क्या कारण है, तो आपको याद रखना है कि उसमें उपस्थित फास्फोरस और कैल्शियम के कारण अस्थियां कैसी होती हैं, तो कठोर होती हैं। बात समझ में आ रही है, कैसी होती हैं, फास्फोरस और कैल्शियम के कारण अस्थियां क्या होती हैं, तो कठोर होती हैं। ये आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा अस्थि के बारे में, तो यह पढ़ा हमने बेसिक, क्या पढ़ा है, यह हमने अपना बेसिक पढ़ा है। अब हम अस्थियों की बात करें तो हमने आपको अभी क्या बताया कि हमें पढ़ना है 206 अस्थियों के बारे में। कितनी अस्थियां पढ़ना हमें, 206। तो कंकाल तंत्र को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड किए दे रहे हैं, है ना, जिसमें हमें अस्थियों के प्रकार को 206 अस्थियों को देखना है। तो इसमें सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा जो हम बात करेंगे तो वो हम देखेंगे उपाक्षीय कंकाल तंत्र, उपाक्षीय कंकाल तंत्र। एक पढ़ना हमें अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा पढ़ना है उपाक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में जो चीजें हमें देखनी है, तो सबसे पहला हमें देखना है, आप बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अक्षीय कंकाल तंत्र में सबसे पहले देखना है हमें खोपड़ी। खोपड़ी कहाँ है, हमारा ये जो हिस्सा है ये कहलाता है खोपड़ी। खोपड़ी में क्या है, जैसे ये है खोपड़ी, खोपड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्कूल। दूसरी यदि हमें बात करनी है तो खोपड़ी के जो बाद में जो हिस्सा होता है, तो वह आता है हमारा स्टर्नम अस्थि का। क्या होता है, स्टर्नम अस्थि का। तो आपको पढ़ना है, दूसरा हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे स्टर्नम अस्थि की, स्टर्नम अस्थि या स्टर्नम बोन। ओके, इसके बाद जो हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, स्टर्नम अस्थि से यहाँ पे जो हमारी पसलियां होती हैं वो हमारे स्टर्नम अस्थि से जुड़ी रहती हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी पसलियों के बारे में, चर्चा करेंगे पसलियां। ओके, और इसके बाद जो हम देखेंगे तो पसलियों के बारे में, उसके बाद हमें देखना है कशेरुक दंड। कशेरुक दंड से आशा हमें क्या पढ़ना है, तो रीढ़ की हड्डी जो होती है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। पसलियों को क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ओके, अब यदि हम खोपड़ी की बात करें तो आपको याद रखना है क्या, खोपड़ी में यदि हम देखें तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। तो खोपड़ी में देखें तो 29। ओके, स्टर्नम अस्थि हमारी एक होती है, स्टर्नम अस्थि हमारी एक होती है। रिब्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि 12 जोड़ी पाई जाती हैं हमारे शरीर में। जो पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है। आगे चर्चा करेंगे कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं और कैसी जुड़ी रहती हैं, वो हम डायग्राम में अच्छे से पढ़ेंगे। अब कशेरुक दंड की बात करें तो इसमें आपको रखना है याद 13 जोड़ी, 13 जोड़ी, 12 जोड़ी अर्थात 24, सही है, और 13 जोड़ी अर्थात 26 या 26।
अब इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे उपाक्षीय कंकाल तंत्र की। उपाक्षीय कंकाल तंत्र में सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, तो जैसे हमारे हैंड हो गए, हैंड की अस्थि पढ़ेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम अग्रबाहु। अग्रबाहु, ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा इसमें हम देखेंगे पश्चबाहु, मतलब पैर हो गए अपने, इसमें इसकी अस्थियों के बारे में देखेंगे। तीसरा जो हम देखेंगे तो वो देखेंगे हम अंश मेखला। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा। और इसके बाद आपको याद रखना है श्रोणी मेखला। ओके, अब क्या है, जैसे अग्रबाहु की यदि हम बात करें तो आपको इसमें क्या याद रखना है, अग्रबाहु में आपको यह देखना है कि कितनी अस्थि पाई जाती हैं, पश्चबाहु में कितनी पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे अग्रबाहु की हम बात करें तो इसमें एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30, टोटल संख्या 60। ओके, आपने देखा हमारे 5 उंगली होती है, अस्थियां लगभग समान होगी, तो ऐसा ही पैर का सिस्टम होता है, तो इसमें भी क्या पाई जाएंगी, तो इसमें भी 60 पाई जाएंगी। कितनी हो गई, 60। अंश मेखला की यदि संख्या की हम बात करें तो इसमें होती है 2 + 2 = मतलब 4 अस्थि, और श्रोणी मेखला में हमको पढ़ना है 1 + 1 या टोटल 2 अस्थि। अब आप इसे कैलकुलेशन कीजिए, क्या कैलकुलेशन करना है, 29, 31, 24, 26, 60, 64, 2, इनका जब आप टोटल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 206 या हमारी 206 हड्डियां होंगी। ओके, तो आज यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, तो कंकाल तंत्र में हम लोगों ने यह चर्चा कर ली कि हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या क्या है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद इसकी जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आपको यहाँ तक मैं अवगत करा चुका हूँ कि हमको इसमें देखना क्या है और पढ़ना क्या है, यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है। और इसके बाद एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि या हड्डी में एक प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको याद रखना जो अस्थियों में प्रोटीन होता है तो वो कोलेजन प्रोटीन होता है, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन होता है, इसे आप लोग याद रखना। तो आज की हम चर्चा यहाँ पे अपनी समाप्त करेंगे। इसके बाद का जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी ये स्कूल हो गया, स्टर्नम बोन हो गई, इनकी चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि एक बात और, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा, ताकि आपको हमारे जो प्रतिदिन के नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, जो लेक्चर प्रतिदिन चल रहे हैं उसकी आपको पता चल सके कि यह लेक्चर हमारा इतनी टाइम आ गया है ना। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। ओके, नमस्ते।